या देवी सर्वभूतेषु मालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि जो कि 2 फरवरी से शुरू हो रही है और 10 फरवरी को समाप्त हो रही है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाने का ये बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। इस समय में अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और कुछ बहुत विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये जो 9 दिन का समय होता है शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सिद्ध और जागृत समय होता है। तो इस समय में की गई प्रार्थना बहुत शीघ्र फलीभूत होती है। कोई भी मंत्र जब अगर आप करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं किसी मंत्र को, या किसी तंत्र की सिद्धि चाहते हैं, यंत्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि बहुत विशेष होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा के साथ ही अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र हमारे मन की कामना पूर्ण होती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे, बहुत ही चमत्कारी और शास्त्रीय उपाय, जिन्हें अगर आप करते हैं निश्चित ही आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। और आज के जो ये उपाय हैं आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। जैसे आपके पास अपना घर नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानियां आ रही है, या नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, या फिर मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, विवाह में अगर बहुत अधिक देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह की कामना से, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, या अपार धन संपदा की कामना है, या माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा पाना चाहते हैं, किसी भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी में हमेशा विवाद रहता है, परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी की आपस में सहमति नहीं होती है, तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन जब आप माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो 2 लौंग उसमें अवश्य डालिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रतिदिन के दीपक में आपको ये डालना है। और अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो अखंड दीपक में भी आप 2 लौंग हर रोज डाल दीजिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। बहुत आसान है ये समझना। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो माँ लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है घर के कलह क्लेश को दूर करना, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। तो इसके लिए प्रतिदिन जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें 2 लौंग अवश्य डालिए। और हाँ, माँ दुर्गा की आरती प्रतिदिन लौंग और कपूर से करें दोनों समय, और इस आरती को पूरे घर में घुमाएं तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आप पूरी नवरात्रि ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अगर बहुत अधिक कलह क्लेश घर में रहता है तो नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन शाम के समय या सुबह के समय, या हो सके तो दोनों समय, माँ की आरती आप करें लौंग और कपूर से, और इस धुएं को आप पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास रहता है। घर से कलह क्लेश, बीमारियां दूर होती हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की ये कराई का असर हो तो वो दूर हो जाता है लौंग और कपूर पूरे घर में घुमाने से, पूरे घर में उसका धुआं देने से। तो ये आप नियमित तौर पे अपनाएंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ दिखेगा। अगला जो उपाय है अपना घर के लिए। देखिए, सभी चाहते हैं कि उनके पास अपना घर हो। बहुत से लोग किराए में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। कई लोगों के पास तो पैसा होता है, उसके बावजूद भी अपना घर वो नहीं ले पाते हैं, कोई ना कोई समस्या हो जाती है। तो ऐसे में इस नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के मंदिर में एक मिट्टी का छोटा सा घर, बना हुआ घर जो होता है मिट्टी का, उस तरीके का मिल जाता है आपको, कुम्हार की दुकान पे मिल जाएगा, उसे ले जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करते हैं तो इससे आपको अपना घर शीघ्र ही प्राप्त होता है। और जब माँ दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं आप तो माँ दुर्गा की पूजा की सामग्री लेकर जाएं, मतलब वहां पर धूप दीप इत्यादि अर्पित करें। माँ दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लौंग और बतासे का भोग अर्पित करें। माँ से प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपके पास अपना घर हो, ऐसी व्यवस्था हो कि आपके पास स्वयं का घर हो, यानी धन की कमी हो तो धन का आगमन हो, जिससे कि आप अपना स्वयं का घर बना पाएं।
तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। गुप्त नवरात्रि में किया गया हर उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। और अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, पैसे घर में टिकते नहीं है, ऐसी परेशानी अगर आपके घर में है कि धन का आगमन होता है लेकिन धन का संचय नहीं हो पाता है, या फिर व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, धन के आगमन के रास्ते नहीं है, मतलब धनागमन होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति अगर आपके घर में है, मतलब आर्थिक रूप से अगर आप किसी भी प्रकार से बहुत अधिक परेशान हैं, तो इस उपाय को नवरात्रि में आप जरूर करें। माँ दुर्गा के सामने 2 लौंग प्रतिदिन अर्पित करें। एक लाल कपड़ा माँ के सामने बिछा दीजिए, रुमाल या फिर कोई भी लाल कपड़ा छोटा सा बिछाकर, और उसके ऊपर 2 लौंग अर्पित करना है आपको। हो सके तो आप प्रतिदिन 2 लौंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं तो, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक ही दिन आप 18 लौंग, मतलब 2 लौंग रोज की गिन लीजिए, 9 दिन के 18 लौंग हो जाते हैं। 18 लौंग माँ के सामने एक लाल कपड़े में पोटली में बनाकर रख दीजिए। प्रतिदिन पूजा कीजिए। जैसे जब आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं उसी समय इस पोटली पर भी आपको धूप दीप इत्यादि अर्पित कर देना है। और जब नवरात्रि समाप्त हो जा रही है, यानी कि 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करेंगे और 10वें दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। कई लोग 9वें दिन भी कलश का विसर्जन कर देते हैं। तो जब भी आप कलश का विसर्जन करेंगे उस दिन इस पोटली को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। मान लीजिए कि ये जो धन की पोटली है ये आपके लिए माँ लक्ष्मी के समान है। मन में ऐसी कामना करते हुए कि ये माँ लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी आज से आपके घर में विराजित है, स्थायी रूप से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो गया, ऐसी मन में कामना करते हुए इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। आप चाहें तो व्यापार के गल्ले में रख सकते हैं, कहीं भी जहां पर आप थोड़ा सा धन संचय करते हैं उस जगह पर इस धन की पोटली को रखने से आपके जीवन में सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। नवरात्रि में ये बहुत श्रेष्ठ समय होता है। इस समय किया गया कोई भी उपाय आपकी कामना को पूर्ण करने वाला उपाय होता है। और ये उपाय आप नवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले दिन ये वीडियो नहीं देखी है, नवरात्रि में किसी भी दिन देख रहे हैं, तो उसी दिन आप एक लाल कपड़े में 18 लौंग बांधकर माँ के चरणों में रखकर और प्रतिदिन पूजा आराधना कीजिए। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है इसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में न रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहते हैं और पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, बहुत अधिक कलह क्लेश पति पत्नी के बीच में रहता है या फिर बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। सिंदूर अवश्य होना चाहिए उसमें। और नवरात्रि बीतने के बाद आप इन सभी सामग्री का प्रयोग स्वयं करेंगे। सुहाग की सामग्री जो भी आपने माँ को अर्पित की है, माँ का प्रसाद समझकर आप इसका प्रयोग कीजिए। प्रतिदिन सिंदूर से अपनी मांग भरिए जो माँ को आपने अर्पित किया है उससे, तो शीघ्र ही आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास माँ भगवती दुर्गा का मंदिर है तो प्रतिदिन वहां पर दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। शाम को या सुबह जो भी आपके पास समय हो, अपनी समय के अनुकूल एक समय कम से कम जाकर और माँ दुर्गा के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी आपकी कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में अगर देरी आ रही है, या अपना घर चाहते हैं, व्यापार और नौकरी में सफलता चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, माँ दुर्गा के सामने जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपकी वो कामना पूर्ण हो। अगर आपके पास समय हो तो 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और माँ से अपने मन की कामना कहते हैं तो बहुत शीघ्र आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, सरकारी नौकरी की कामना है, नौकरी और व्यापार में सफलता चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं कि हर तरफ आपकी जय जयकार हो, तो इसके लिए आपको माँ दुर्गा के मंदिर में झंडा अर्पित करना चाहिए। लाल त्रिकोण झंडा माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। मंदिर में झंडा अर्पित करने से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, धन की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सरकारी नौकरी में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी एक दिन, नवरात्रि में किसी भी एक दिन जाकर आप माँ दुर्गा के मंदिर में एक लाल झंडा अर्पित करके आ जाइए। माँ से प्रार्थना कर दीजिए, आपके मन की जो कामना है माँ से कह देते हैं तो वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। अगला जो उपाय है वो भी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ही उपाय है, मतलब किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। माँ दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर अगर हम लाल पुष्प अर्पित करते हैं, गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं या गुड़हल के पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मन की कोई भी कामना कहते हैं तो वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है।
गुप्त नवरात्रि में कर्ज से मुक्ति के लिए, अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक होती है। जब हम भगवती की आराधना करते हैं तो उनके साथ जब हनुमान जी की पूजा की जाती है तो इसका बहुत शीघ्र फल हमें प्राप्त होता है। तो इस नवरात्रि में आपको हनुमान मंदिर जाना है पीपल के पत्ते को लेकर। पीपल के पत्ते पर राम लिखकर प्रतिदिन, संभव हो तो प्रतिदिन कर लीजिए ये उपाय। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं तो 9 दिन अगर रोज आप हनुमान जी के मंदिर जा पाते हैं तो अति उत्तम होगा कि आप हर रोज पीपल का एक पत्ता, चाहे गिरा हुआ मिल जाए आपको या नीचे गिरा हुआ पत्ता ना हो तो ऐसे में आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके एक पत्ता तोड़कर भी ले सकते हैं। उस पत्ते को आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उस पर राम लिखकर और हर रोज हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के पास अर्पित करें। प्रतिदिन हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपके मन की जो समस्या है हनुमान जी से कहें तो बहुत शीघ्र दूर होती है। तो ये आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं। और हर रोज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पीपल के 11 पत्तों पर राम 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 लिखकर और एक माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में आप अर्पित कर दीजिए। किसी भी दिन जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं और अपने मन की कामना कहते हैं तो शीघ्र ही आपकी मन की जो इच्छा होती है हनुमान जी की कृपा से वो पूर्ण होती है। और विवाह में बाधा आ रही है तो माँ दुर्गा के मंदिर जाकर आपको 21 लौंग की माला अर्पित करनी है। 21 लौंग फूल वाली लेनी है आपको और इस लौंग को लाल धागे में पिरो लेना है, माले की तरह बना लेना है। और ये माला माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मन की प्रार्थना करते हैं आप, तो शीघ्र ही आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होती है। और ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं आपके जीवन में समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले उपाय हैं। लेकिन ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप माँ भगवती पर पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, पूर्ण विश्वास से ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही इन उपायों को करने से आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।